हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। और हम चल दिए हैं कहीं, और आज है 26 नवंबर। दिन है आज मंगलवार। और चल दिए हैं हम दर्शन करने के लिए। 4 बजे हम घर से निकले थे, और ये 5 साढ़े 5 बजे का समय है। और यहाँ पर जंगल ही जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगल ही, बहुत घना जंगल है। बंदर भी रहते हैं यहाँ पर, और सभी जानवर यहाँ पर रहते हैं। और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी रोड था, लेकिन हमने उतना नहीं बनाया था, लेकिन उतना नहीं डाल पाए। और ये देखिए, हम पहुँच गए हैं, चले जा रहे हैं हम बच्चों के साथ। बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन अब आ पाए। कहते हैं ना, जब भगवान की मर्जी होती तभी आ पाते। और ये है हमारे यहाँ का डैम, और यहीं से पानी रुकता है। जब वो गेट खुलते हैं ना, तो यहीं से ये तालाब है। तो बरसात के दिनों में ये गेट खुलते हैं तो बाढ़ आ जाती है, इसी के ऊपर पानी आ जाता है पुल पर। और इतना बड़ा तालाब है ये, यहाँ तो देखकर ये धुआं ही धुआं सा लग रहा था। इतना अंधेरा हो गया है। ये 5:30 बज चुके हैं, तो अंधेरा लग गया है। और इतना धुआं ही धुआं लग रहा था। और इतनी अच्छी डेकोरेशन यहाँ की, हमने फोटो भी खिंचवाई, बहुत ज़्यादा वीडियो भी बनाया। इतने अच्छे फूल पौधे, नर्सरी, कितने अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम रुके थे 1 आध घंटा रुक कर, और फिर हम आ गए थे। और कपड़े पहना लेते हैं बच्चों को, शाल सूटर हम भी पहन लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। और बाहर और ऐसे तालाब के किनारे तो बहुत ज़्यादा लगती है ठंड। तो फिर लौट रहे हैं, और हम चलते हैं। भाई, हमने दर्शन नहीं किए हैं, पहले यहाँ के कर लिए, क्योंकि यहाँ जंगल है। तो जंगल में उजाला ही उजाला हम कर लेते हैं, फिर देवी के दर्शन करेंगे हम अंधेरे में। तो आरती का टाइम भी हो गया था। और ये हमारे चेला रहते हैं, उनके वहाँ चले गए थे। तो यहाँ पर हमने चाय पी, सुपारी वुपारी खाई गुरुजी ने, और चाय नाश्ता किया बच्चों ने, हमने भी चाय पी। और थोड़ी देर हम बैठे, यहाँ भी मेरी सहेली का घर है। और फिर हमने चल दिए। तो ये है वहाँ का बाजार से जाते हैं। आज बाजार था, वहाँ पर मंगलवार के दिन बाजार लगता है। तो हमने बाजार में बच्चों ने कुछ लिया, और घूमे नहीं हैं, लेकिन हम फिर चले गए दर्शन करने के लिए। फिर उधर से लौट कर फिर बच्चों ने लिया, कुछ खाने पीने का भी लिया। और वो तो रोक रही थी कि आज रात रुक जाओ, कल जाना, लेकिन वेदांश के स्कूल की वजह से हम नहीं रोक पाए थे, कहीं ठंड हो गई थी। और हम 8 बजे हम घर पर आए थे, और ठंड इतनी लगने लगी थी। लेकिन बच्चों के मैं कपड़े रख कर ले जाती हूँ, कहूँ भी जाऊँ तो फिर मैंने पहना देती हूँ। और फिर चलते हैं हम यहाँ पर मंदिर में। वैसे आओ नवदुर्गों में, या फिर कैसे भी आओ नवरात्रों में, या कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती। लेकिन आज देखना कितने अच्छे से देवी जी के दर्शन हो गए। और ये हमने इतने पास में थे, लेकिन अभी हम आए नहीं थे। हिंगलाज वाली मैया हैं जी। और यहाँ पर हमने चढ़ा भी दिए हैं नारियल, पैसे कुछ ऐसा। और दर्शन भी कर लिए हैं, परिक्रमा लगा लेंगे। और फिर दर्शन कर लिए थे, और परिक्रमा भी लगा ली थी। और अभी तो और जाएंगे मंदिर में, वहाँ पर सभी भगवान हैं, यहाँ देवी जी हैं। और यहाँ पर अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। भीड़ भाड़ में आओ तो दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, पूजन भी नहीं हो पाती। लेकिन अच्छे से आओ, ऐसे कुछ परहब ना हो, जब आओ तो अच्छे से हो जाती है, दर्शन भी हो जाते हैं, पूजन। और यहाँ पर और भी थे, लेकिन उतने नहीं थे। तो ये भी फोटो वगैरह ले रहे थे, वीडियो ले रहे, सभी लेते हैं कहीं भी। और अंधेरा लग गया तो यहाँ पर आग भी जल रही थी, तो कुछ लोग ताप भी रहे थे। और अब हम चलते हैं ऊपर, दर्शन करेंगे। और इधर विद्यालय भी है, तो विद्यार्थी आने की भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो विद्यार्थियों के भोजन हो लगे हैं। 7 बजे का समय हो गया है यहाँ पर। अभी चलते हैं, दिखाते हैं, और वहीं दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ विद्यार्थी भोजन कर रहे हैं। यहाँ विद्यालय, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो सभी ये बहुत ज़्यादा हैं, तो
भोजन हो रहा है उनके, लेकिन वो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई थी उनकी। ये देखिए यहाँ वैष्णवी गिर गई थी तो वो कुछ कह रही थी, सब विद्यार्थी हंस रहे थे। और सीढ़ी चढ़कर फिर ऊपर भी है मंदिर, तो वहाँ दर्शन करते हैं। अंधेरा लग चुका है और ये देखिए कितना अंधेरा लगा है, यहाँ पर लाइट आइट नहीं थी सीढ़ियों पर। फिर ऊपर जाकर ये देखिए ऊपर दर्शन कर लेते हैं। ये छोटी सी हनुमान जी की मढ़िया और यहाँ पर सभी भगवान है, ये देखिए सबके दर्शन कर लीजिए। और हमने भी कर लिए हैं और फिर चलते हैं हम नीचे दर्शन करके। और उसके बाद ठंड तो काफ़ी हो गई थी लेकिन अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन जब भी भगवान की मर्जी होती तब आप आते हैं। यहाँ पर अच्छे से प्रणाम कर लेंगे भगवान जी की और चलते ही नीचे। और अभी तो ऊपर आ रहे हैं जी, वहाँ पर कुछ आ रहे हैं, कम कम आ तो रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं अभी सर्दी की वजह से। और हम आरती के वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन आरती तो 8 बजे होती, वे भूलने लगे तो फिर हम आ गए थे, क्यों ठंड हो रही थी। फिर हम आकर घर पर, और वहाँ पर हम उनके घर गए थे हमारी सहेली के वहाँ पर, तो चाय पी थी सब, लेकिन सर्दी में फिर ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। फिर आकर हमने हाथ पैर धुले और फिर चाय बनाने लगे। तो चाय पियेंगे घर पर और फिर उसके बाद फिर बनेगा खाना, क्योंकि कढ़ी तो हमारी बनी रखी हुई थी और आटा भी रख दिया था सुबह। जल्दी जल्दी में वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन 4 बजे जा पाए थे। जल्दी चल जाते फिर और ज़्यादा बैठ लेते थोड़ी, लेकिन इतना ही काफ़ी है, बड़ी मुश्किल से तो जा पाते हैं। और चाय बना लेंगे, फिर बनाएंगे हम रोटी अकेली सेकेंगे, क्योंकि कढ़ी रखी है तो उसी को गर्म करके फिर हम खा लेंगे। और कहीं जाते हैं थक बहुत जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आराम किया ही नहीं। इधर से जल्दी जल्दी कर कर उधर चले गए, छोटे छोटे दिन होते हैं तो फिर ऐसी भागन दौड़ करनी पड़ती। लेकिन ये तो लगा ही रहता है, घर धंधे में जाना आना भी ज़रूरी है। तो रख दिया है दूध, और दूध वाले हमरे निकल गए हैं, क्योंकि 7 बजे आ जाते हैं वो। और आज हम इनको मिले नहीं हैं, तो आज दूध फिर वही रखा है सुबह का, उसी में चाय बनेगी। तो चाय आज की अच्छी नहीं बनेगी, ऐसे ही बनेगी ज़्यादा गीली सी, लेकिन बढ़िया है। और दुकान भी बंद हो गई थी, सर्दियों में जल्दी हो गई थी दुकान बंद पास की, तो हमने दूध बुलवाया भी नहीं था। और पैकेट का दूध ज़्यादा हम यूज भी नहीं करते हैं। तो चाय अदरक डाल लेते हैं, चाय पत्ती डाल दी है और अदरक वाली चाय पी लेंगे जब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और कहीं से आओ तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है। और चाय पीकर बच्चे तो दोनों लोग रजाई में हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। अपन ही तो सर्दी लगे या कुछ लगे, अपन ही तो काम करना ही, अपन थोड़ी रजाई में सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। मुझे तो सर्दी जुकाम में पहले ही से था, लेकिन कुछ नहीं। अदरक पीस लेंगे, अदरक डाल देंगे उसमें, अदरक वाली चाय पियेंगे। और पीने के बाद फिर बनाएंगे रोटियां सेक कर खा गए। बर्तन थोड़े कम है थे तो रख दिए थे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा लग रही थी। वहाँ गई थी तो बर्तन मांज के सब कुछ कर गई थी, बनाकर चाय।
और फिर बना ली हमने, रोटी सेक ली है, कढ़ी और मूली मिर्ची ये सब से खा लेंगे। और खा कर फिर ये सुबह का टाइम है, उसके बाद फिर हम सो गए थे। और ये सुबह का टाइम है, वेदांश को स्कूल भेजा दिया तैयार करके। और रात के थोड़े से बर्तन रखे थे, चाय माय पी ली है, सब कुछ कर लिया, ब्रश कर लिया, सब वैष्णवी को ब्रश करा दिया है, सब हो गया सुबह का। लेकिन अभी बर्तन पहले मांजेंगे, क्योंकि बर्तन डाले रहते हैं फिर बुरा सा लगता है। तो पहले इसको साफ करेंगे, फिर उसके बाद झाड़ू लगाएंगे और फिर सुबह के और भी काम करेंगे आगे के। और लंच भी बनाना है, तो इतना काम करते हैं। इतने के बाद फिर जल्दी से लंच का टाइम हो जाता था। लेकिन कार्तिक महीने में होता था कि अपन नहा धोकर भी लंच बना देते थे। अभी इतने छोटे दिन नहीं होते थे, ठंड भी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब तो नहा कर लंच बन ही नहीं पाता है, क्योंकि नहाने में लग जाएंगे तो फिर 10 बज जाएंगे। 10 बजे लंच चाहिए वेदांश को, तो वहाँ जल्दी से फिर वो टाइम साधना पड़ता है। और सुबह से जल्दी से जाने की टाइम साधो, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है जी 2 महीने में। फिर तो अपना रूटीन बदला जाएगा। और अभी तो वीडियो भी टाइम से नहीं पहुंच पाता, कभी इतना टाइम कुछ, कभी उतना टाइम, क्या करूं, 2 घंटा लगते हैं इसको तैयार करने में। और बर्तन धुल लेते हैं, पानी अभी आया नहीं है, पानी की वजह से फिर पानी रह जाता है, तो फिर बाद में पानी भर लेंगे। और काम बहुत ज़्यादा रहता है एक जने के लिए। इस सब बर्तन धुल कर और फिर चलते हैं तो आगे के काम निपटाएंगे। वैष्णवी को चाय दी, उसको ब्रश कराया, वेदांश को तैयार करके उसको भेजाया। बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा हो जाती है लेट। बर्तन धुल लिए थे वहाँ पर, और ये फिर झाड़ू निकाल ली है, किचन में से निकाल ली है, बेड के नीचे से सब कहीं से। और ये बाहर वाला कमरा भी साफ कर लेते हैं। और झाड़ू में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, क्योंकि बड़ा सा घर होए तो अपन एक बगल सब सामान रख कर और झाड़ू लगा लो, और साइड में। और छोटे से कमरों में ये होती है, वहीं का सामान उठाओ फिर रखो, उठाओ फिर रखो, तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में। ये झाड़ू लगाना बड़ी मुश्किल का काम है जी, क्योंकि यहाँ पर धूल इतनी आती है हमारे कि क्या बताएं। धूल से हम बहुत परेशान हैं। वहाँ तक झाड़ू लगाते हैं, इतना बड़ा छत है, 2 छत हैं तो 2 ही छतों पे लगाना पड़ता है। और सीढ़ियों पे लगाना पड़ता है, क्योंकि वो धूल हमारे अंदर आती है। पर्दी नहीं है नहीं छत पे, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। और कपड़े डालते हैं तो कपड़ों में भी धूल ही धूल हो जाती। तो ये परेशानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है मुझको। अब वहाँ पर लग गई है, बाहर लगा देंगे। और बाहर है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, कितने ही जल्दी जल्दी लगाओ जब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए वहाँ तक जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर खड़े थे सभी अभी धूप में, तो वहाँ नहीं बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि अभी मैं किसी के सामने नहीं बनाती हूँ वीडियो, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बना ली है, और फिर कोई देखता नहीं है तो फिर बना भी लेते हैं बाहर। फिर उसके बाद ये लंच का टाइम हो चुका है, 9:30 बज गए थे। तो फिर जल्दी से टमाटर मटर काट कर, मटर छील लिए हैं, टमाटर रख लिए काट कर, और जल्दी की सब्जी बना देंगे। और मसाले सब इसमें घोल लिए हैं, हींग घोल लिए है, और जीरे मेथी डालकर छौंका लगा देंगे सब्जी में, और सब्जी बन जाएगी। और रोटियां सेंक देंगे। अभी दूध वाले आए नहीं हैं, तो
वेदांश के लंच की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जल्दी से बन जाए। फिर उसके बाद रख दिया था आटा उठाकर, फिर दाल चावल बने थे, फिर रनी थी रोटी। तो 2 बजे फिर करीब नहा धुल कर फिर खाना बना था। दाल चावल तो मैंने रख दिए थे और कपड़े धो रहे थे और बनने लगा था। लेकिन ये सब्जी रोटी 2 रोटी रखते हैं लंच में, लेकिन फिर बनाना पड़ता है ना, फिर सब्जी रोटी बनती हैं। ये मटर हमने पहले डाल दिए थे, तेल में अच्छे से हो गए थे, चिटक से गए थे। फिर उसके बाद हमने मसाले डाल दिए, टमाटर डाल देते हैं और सब्जी और रोटी बनाकर रख देते हैं लंच। फिर उसके बाद चलते हैं। फिर आटा लगा लेंगे, आटा को अभी छनाएंगे और छनाने के बाद फिर उसको लगा लेंगे। लेकिन आटा एक ही बार लगा लेते हैं, आज लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार वही काम करो, क्या करें। और ये छन्नी हमारी टूट गई है, तो कल मैं बर्तनों को ब्रश लेकर आई थी वहीं से, तो मुझे याद आ रहा था कि मैं रख लूँ एक छन्नी आटे वाली, लेकिन वो प्लास्टिक की थी तो मैं ले नहीं पाई। मैंने अच्छा अभी छोटी वाली थी, लेकिन मैं अब पछता रही हूँ कि ले आती तो अच्छी थी। और आटा लगा लिया था छनाने के बाद, और अब बन चुकी हैं रोटियाँ सेंक लेंगे सिर्फ 4। तो एक वैष्णवी को दे देंगे, वो खाती तो नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मुझे भी लंच दो। और वेदांश को रख देंगे, फिर उसके बाद बनेगा हमारा खाना, क्योंकि काम अभी हमारा हुआ नहीं है, पड़ा है पूरा। और अभी नहा भी नहीं पाए, क्योंकि अभी काम पूरा हो जाता है जब भी फिर नहाओ, नहीं तो फिर सुबह नहा लो, फिर बाद में काम कर लो। बीच में नहाओ तो फिर कहीं के नहीं रहते, ना इधर काम हो पाता, ना इधर फिर पूजन हो पाती है, फिर बीच में रह जाते हैं। और उसके बाद ये दाल रख देंगे हम, तो दाल रख देंगे, दाल रख कर फिर कपड़ा धुल लेंगे। फिर बीच बीच में दाल को देखते जा रहे थे, तो दाल हो गई थी, फिर दाल को बघार दिया था, और फिर चावल रख दिए थे, फिर कपड़े धुल लिए थे। फिर उसके बाद नहा कर पूजन करके फिर रोटियां सेंकी थी। तो 2 बज गए थे, और फिर बर्तन अभी भी डले हैं, बर्तन मांजेंगे वीडियो का काम करके, और फिर चाय बनाएंगे। फिर शाम हो जाएगी, सुबह से शाम, शाम से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी कपड़ों में इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मुझे सर्दी तो वैसे ही है, वो कपड़े मुझे धुलना था, क्योंकि कह रहे हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, तो कपड़े भी 2-4 दिन चलते हैं। और बच्चों के साथ मैं कितने ही दिन से कहूँ, लेकिन वे मानते नहीं हैं। इतनी चटाइयाँ बेड के आसपास डालती हूँ कि इसमें पाँव पोंछ के ऊपर हो जाना, लेकिन वे मानते नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए। तो दाल को धुल लिया 2 पानी से, अरहर की दाल को, और फिर चलते हैं हम। इसको लगा देंगे कुकर को।
कपड़े गला कर रख दिए थे मैंने सब काम से पहले, तो वे अच्छे से गल चुके हैं। और फिर बीच बीच में आ गए थे दाल के कुकर देखने के लिए, क्योंकि कुकर हमारा ऐसा है तो उसको बांधना पड़ता है, उसका कुंदा निकल गया है। तो दाल हमारी पक चुकी थी तो हमने गैस बंद कर दी है। और यहाँ पर ये नली फंसा ली है किचन में से, तो पानी आ रहा था और इससे कह रही थी कभी ड्राई बोर्ड को इधर कर दे, लेकिन उससे हो नहीं रहा था, ऊंचा था वो। और इतने में लाइट चली गई थी तो यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा लग गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए अंधेरा ही अंधेरा लग गया है यहाँ पर। चलिए फिर कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़े में हो चुकी हालत ख़राब। इधर इधर ठंड लग रही है और तबीयत भी ख़राब है, सर्दी हो रही है। तो फिर लेकिन जल्दी जल्दी इनको धो लिए हैं। देर बहुत ज़्यादा लगी थी इनको कूटे में और फिर उसके बाद इनको रख देते हैं तो इनका पानी निकलेगा। और चलते हैं हम चावल चढ़ा देंगे। इनको सभी को रख कर सूटर भी धुल ली है और काफ़ी कपड़े धुले हैं आज हमने, पूरे गीले हो चुके हैं। और फिर चलते हैं। ये देखिए इतने कपड़े अभी रह गए हैं और उतने कपड़े अभी ऊपर टांग दिए हैं, तो पानी निकल जाएगा क्योंकि उनमें वजन हो जाता है। और ये डाल दिए छत पर और वहाँ डाले हैं, कुछ यहाँ डाले और कुछ वहाँ पर दिखा नहीं रहे, वहाँ पर डाले हैं। और यहाँ पर दाल चावल भी बन गए थे, नहा भी लिया था। और ड्राई बोर्ड हमारा टूट गया है कपड़े धुलने में, वो उधर उधर कर रहे थे, 2-3 बार टूट चुका है। तो वेदांश आ गया स्कूल से, तो वो उसको गर्म करके लगा देता है तो वो लग जाता है, लेकिन 1-2 दिन में वो फिर से टूट जाता है। और वैष्णवी को वेदांश को दाल चावल दे देंगे, अभी हमने भी नहीं खाया है, सभी को लगा देंगे थाली। और यहाँ पर रोटी सेकूंगी गरम, और सब्जी रखी सुबह की, और दाल चावल जी बन चुके हैं। कपड़े डालने के बाद पूजन भी हो गई नहाकर। और इसको चम्मच दे देते हैं क्योंकि ये चम्मच से खाती है और सभी बच्चे खाते हैं, लेकिन इनको दे देंगे। फिर हम चलते हैं, रोटियां सेकेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे हम। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतने कपड़े सूख रहे हैं हमारे, इनको उठाएंगे, अभी तो सूखे नहीं हैं, वो उनको पलटा दिए हैं। और खाना खाने के बाद यहाँ पर यहीं कंघी कर लेंगे, मालिश कर लेंगे। और हमारा गेंदा फूल रहा है, कहते हैं ठंड में ज़्यादा फूलते हैं। और वीडियो पसंद आए हमारा, और यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे। बाय बाय।